Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study next chapter from your footprint without feed book. This is chapter number 9. The name of the chapter is Bholi, written by A.K. Abbas. Student, as we have read the name Bholi, this is a Hindi word. हिंदी में कोई पर्सन इनोसेंट होता है, बहुत सिंपल होता है, तो उसको भोली बोला बोला जाता है, भोली या भोला बोला जाता है। ये ऐसी एक लड़की की स्टोरी है जिसका रियल नेम सुलेखा है, बट उसके साथ चाइल्डहुड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से उसका आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता है चाइल्डहुड में, और वो बहुत सिंपल होती है, तो उसको उसका निक नेम भोली पड़ जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैट हाउ द एजुकेशन एंड द टीचर रिफॉर्म द लाइफ ऑफ अ गर्ल। किस तरह से भोली में चेंजेस आते हैं, जो एक बहुत सिंपल इनोसेंट सी लड़की है और जिसको बहुत ज़्यादा फैमिली में नेग्लेक्ट किया जाता है, वो अपनी लाइफ का कितना बड़ा डिसीजन लेती है। ये उस टाइम की एक स्टोरी ली गई है जो जिस टाइम में गर्ल्स को पढ़ाना बुरा समझा जाता था, कोई भी अपनी डॉटर को स्कूल नहीं भेजना पसंद करते थे, बस उस टाइम जल्दी से शादी कर दी जाती थी थोड़ा सा बड़े होने के बाद। तो अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में कि भोली कैसे सफ़र करती है, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करती है और किस तरह से अपने आप को जो है वो इस चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में अपने आप को कैसे सक्सेसफुल बनाती है और किस तरह से उसकी टीचर उसकी हेल्प करती हैं। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone has been calling her Bholi, the simpleton. Simpleton means a foolish person, easily tricked by other. एक इंसान जिससे कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है, जो किसी की भी बातों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेता है, उस इंसान को सिंपल कहते हैं। मीन्स कोई भी इंसान अगर किसी की बात को बिना परखे हुए उसकी बात मान लेता है तो उसको एक तरह से सिंपलडन या फुल्लिश ही माना जाता है इस टाइम में। तो यहाँ पर भोली का नेचर ऐसा है, तो इसीलिए भोली को, सुलेखा को भोली इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो किसी की भी बात मान लेती थी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। उसके फादर का नाम रामलाल है और वो नंबरदार है। नंबरदार क्या होता है? एन ऑफिशियल हु कलेक्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो अपने गांव में, उनकी पोस्ट थी ये गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको नंबरदार कहा जाता था। वैन शी वॉज 10 months ओल्ड शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। जब वो 10 महीने की थी तब क्या होता है कि वो कॉट से, अपने बेड से, अपनी चापाई से गिर जाती है और उसके माइंड में, ब्रेन में कुछ चोट लग जाती है, डैमेज हो जाता है। मीन्स वो छोटी सी बच्ची है, यू कैन सी हियर 10 महीने की बच्ची है और वो गिर गई है, सर की में चोट लगने की वजह से। उसमें क्या होता है कि उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। जैसे कुछ बच्चे बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीख लेते हैं, उसको टाइम लगता है उन चीज़ों के लिए। दैट That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. अब क्योंकि वो सारी चीज़ें थोड़ा देर से करती थी, इसीलिए वो फैमिली में एक तरह से बैकवर्ड चाइल्ड थी और इसीलिए उसका नाम भोली पड़ गया था, द सिंपल्टन। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उसकी बर्थ हुई थी, जन्म हुआ था, तो वो बहुत ही प्यारी सी थी, बहुत फेयर कलर था उसका, बहुत ही प्रिटी, सुंदर थी। बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का उस पर अटैक हुआ। मीन्स दिस इज़ अ डिजीज़। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में क्या होता है, सारी बॉडी पर ना इस तरह से दाने बन जाते हैं और वो वाटर के दाने से होते हैं और वो सूख जाते हैं। उसके बाद उनके अंदर ना गड्ढे से बन जाते हैं, स्किन में सब जगह स्कार से बन जाते हैं। तो उसकी मतलब, एक वो बच्ची बहुत प्यारी थी, फेयर कलर था, लेकिन उसकी सारी बॉडी पर स्मॉल पॉक्स हो जाता है। अभी जब 10 month की थी तभी वो गिर गई है, ब्रेन में चोट लगी है। अभी 2 years की हुई है तो उसके साथ स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ओनली द आईज वर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर बाय डीप ब्लैक पोक मार्क। अभी उसकी आईज ही सिर्फ बची थी और उसकी सारी बॉडी पर परमानेंटली, हमेशा के रहने वाले
पोक मार्क हो गए, स्कार्स हो गए, स्पॉट बन गए और उसकी सारी बॉडी जो है डिसफिगर हो गई, उसकी सारी सुंदरता खत्म हो गई। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि वो सारी चीज़ें देर में करती थी, तो अभी वो सुलेखा 5 साल तक भी नहीं बोल पाती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टमर्ड। जब उसने बोलना सीखा तो वो स्टमर्ड करती थी। फंबल करना मीन्स हकलाना, हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक हर। और जो और बच्चे थे वो उसकी मजाक उड़ाते थे, उसकी मिमिक्री करते थे, कॉपी करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल। अब जब वो हकलाती थी और सब बच्चे उसकी मजाक बनाते थे तो वो उस चीज़ को अवॉइड करती थी, मतलब वो बोलना पसंद नहीं करती थी, वो ज़्यादातर टाइम चुप रहती थी। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे और उन 7 बच्चों में से 3 उसके बेटे थे और 4 बेटियां थीं, और जिसमें सबसे छोटी बच्ची जो थी वो भोली थी। It was a prosperous farmer's household and there was a plenty to eat and drink. अब रामलाल की जो फैमिली थी एक प्रॉस्पीरियस फैमिली थी, एक अच्छी सी समृद्ध फैमिली थी, एक फार्मर था वो, अच्छा फार्मिंग भी होती थी, नंबरदार भी था वो, ठीक है। अब उसके घर पर क्या था, सारी चीज़ें थी, प्लंटी, प्लंटी होना मीन्स बहुत ज़्यादा होना, अबेंडन होना, खाने की चीज़ें सारी अच्छी सी फैसिलिटी थी, ड्रिंक के लिए था, मतलब दूध, मक्खन, मलाई, सारी चीज़ें, सब फ्रूट, वेजिटेबल, सारी चीज़ें थी। All the children except भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब जितने उसके 7 चिल्ड्रन थे, 7 में से एक तो भोली थी और रिमेनिंग 6 जो थे वो सभी हेल्दी थे बहुत अच्छे से और स्ट्रॉन्ग भी थे, लेकिन सिर्फ भोली जो थी वो फिजिकली वीक थी। The son had been sent to the city to study in school and later in college. जो सन थे, बेटे थे, उनको शहर पढ़ने के लिए भेजा गया और पहले तो वो शहर के स्कूल में पढ़े और उसके बाद उनको कॉलेज में एडमिशन दिला दिया गया। Of the daughters, Radha the eldest had already been married and the second daughter Mangla's marriage had also been settled. When that was done, Ramlal would think of third Champa. अब रामलाल की 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम था राधा, जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। सेकंड नंबर पे मंगला थी, जिसकी शादी सेटल हो गई थी और उसके बाद शादी हो जाने के बाद रामलाल ने उसकी थर्ड बेटी है चंपा, उसकी शादी के बारे में वो सोच रहा था। और फोर्थ है भोली। तो फर्स्ट डॉटर राधा, सेकंड मंगला, थर्ड चंपा एंड फोर्थ भोली। ये एक बहुत अर्ली टाइम की स्टोरी है। उस टाइम कम एज में ही गर्ल्स की शादी कर दी जाती थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, शी हैड नीदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंस। अभी बाकी तो गर्ल्स उसकी सारे बच्चे हेल्दी थे, अच्छे थे, लेकिन भोली के साथ प्रॉब्लम हो गई थी कि उसके स्मॉल पॉक्स हो गया था, उसकी सारी बॉडी पर स्कार बने हुए थे, मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे IQ लेवल वाली नहीं थी। तो रामलाल को उसकी टेंशन रहती थी, क्योंकि ना तो वो ब्यूटीफुल थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। तो वो रामलाल हमेशा परेशान रहता था कि भोली की शादी कैसे होगी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। जब 7 साल की थी भोली, तभी मंगला जो सेकंड नंबर की डॉटर है उसकी शादी हो गई थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वॉज ओपन इन देयर विलेज। अभी क्या होता है, उसी साल जब मंगला की शादी हुई है तो वहां पर एक प्राइमरी स्कूल खुलता है उनके विलेज में। तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब जब वहाँ स्कूल खुलता है प्राइमरी स्कूल, तो उसकी इनोग्रेशन पर वहाँ पर तहसीलदार साहब आते हैं। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, so you must set an example to the villagers. अब वो तहसीलदार साहब जो होते हैं वो रामलाल को कहते हैं कि क्योंकि तुम रेवेन्यू ऑफिसर हो, तुम्हारी ड्यूटी है, तो तुम रिप्रेजेंटेटिव हो। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स स्पोक पर्सन, मीन्स वो आप यहाँ पर एक सिंबल हो गवर्नमेंट का,
एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो इस विलेज में, तो सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेज। तुम्हें गांव वालों के लिए एक उदाहरण बनना है, एक मिसाल बनना है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। और उस टाइम गर्ल्स को स्कूल भेजना बुरा माना जाता था। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल गो टू स्कूल, हु विल मैरी देम? जब रात में रामलाल अपनी वाइफ से कंसल्ट करता है, डिस्कस करता है, तो उसकी वाइफ एकदम चिल्लाती है। वो कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हम गर्ल्स को, लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा? उस टाइम की मेंटेलिटी लोगों की क्या होती थी कि अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी, पढ़ेंगी, तो वो फ्रैंक एटमॉस्फेयर की हो जाएंगी, फिर वो घर का काम नहीं करेंगी, लोगों की रेस्पेक्ट नहीं करेंगी। उस टाइम मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा नैरो थी गर्ल्स के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही रामलाल की वाइफ बिहेव करती है। वो कहती है कि अगर गर्ल्स को हमने स्कूल भेज दिया तो कोई भी हमारी लड़कियों से शादी करना पसंद नहीं करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करता? एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू वॉट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल। फाइनली उसकी वाइफ उसको एक सजेशन देती है कि तुम एक काम करो, भोली को स्कूल भेज दो। As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. अब उसकी वाइफ उसे लॉजिक क्या देती है कि जो भोली है वो अगली है, बदसूरत है, उसको सेंस नहीं है, उसको इंटेलिजेंसी नहीं है, तो बहुत कम चांस है कि कोई उससे शादी करे। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट इट। अब जो टीचर है स्कूल की, उसे ही भोली के लिए परेशान होने दो। मीन्स भोली को सिखाने के लिए टीचर को ही मेहनत करने दो। ज़्यादातर पेरेंट्स की मेंटेलिटी ये भी होती है कि जो चीज़ हमारे से कंट्रोल नहीं हो रही है वो टीचर्स को करने दो। तो यही मेंटेलिटी भोली की मदर की है कि स्कूल में छोड़ दो, स्कूल वालों की हेडेक है ये टीचर संभाले इसको। द नेक्स्ट डे रामलाल caught Bholi by the hand and said, come with me, I will take you to school. Bholi was frightened. अब अगले दिन क्या करता है रामलाल? भोली का हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ। अब भोली डर जाती है बिल्कुल, उसने कभी सुना नहीं था स्कूल का नाम। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। वो स्कूल के बारे में नहीं जानती थी। शी रिमेंबर हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले, वो याद करती है कि कुछ दिन पहले की बात है कि जो उनकी पुरानी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे कैसे घर से बाहर भेज दिया गया था, उसे बेच दिया गया था। तो भोली को लगता है कि शायद उसे भी बेचा जा रहा है। न नो नो नो, शी शाउटेड। मीन्स वो सही से बोल नहीं पाती है तो स्टमर कर रही है, न न नो। फाइनली वो नो मना कर देती है और वो चिल्लाती है टेरर, डर कर। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। अपने फादर की ग्रिप से, पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल. I am only taking you to school. अब रामलाल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूं। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? अब रामलाल अपनी वाइफ को कहता है कि आज इसको डिसेंट मीन्स कुछ अच्छे से नाइस कपड़े पहना दो, क्योंकि अगर मैं इसी हुलिये में इसको लेकर जाऊंगा तो टीचर और जो स्कूल की गर्ल्स हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि हम इसको कैसे रखते हैं। न्यू क्लॉथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली को आज तक कभी भी नए कपड़े नहीं बना कर दिए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास ऑन टू हर। उसकी बड़ी बहनों की पुराने कपड़े पास होते हुए, एक ने पहने दूसरे ने पहने, वो इस तरह से उसको शिफ्ट होते थे। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लॉथ। इवन उसके कपड़े सुधारने, मीन्स कहीं से उधड़ा है या कुछ है, उसके लिए मैंड करने के लिए या उनको वॉश करने की किसी को फुर्सत नहीं थी। बस जो कपड़े उसने पहन लिए वो पहने रहती थी बहुत दिन तक, उसकी कोई परवाह नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। लेकिन आज वो लकी है कि उसे साफ सुथरे कपड़े मिल रहे हैं।
which had shrunk after many washing and no longer fitted चंपा। अब उसे किसकी ड्रेस मिली है? चंपा की ड्रेस मिली है, जो रामलाल की थर्ड डॉटर है, और वो श्रंक हो चुकी है, मीन्स सुकड़ चुकी है। बार बार धुलने के बाद वो कॉटन की ड्रेस जो है छोटी हो गई है, तो वो अब भोली को पहनाई जा रही है स्कूल भेजने के लिए। शी वॉज इवन बाथ, उसे नहलाया गया। ऑयल वॉज रब इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। मैटेड मीन टेंगल, मीन्स उसके कोई कॉम नहीं करता था, कोई उसको ऑयल नहीं लगाता था। अब उसके बालों में तेल भी लगाया जा रहा है, उसको नहलाया भी जा रहा है। ना तो उसको कोई नहलाता था, ना ही उसके तेल लगाता था, ना ही उसे कोई धुले हुए कपड़े देता था, साफ सुथरी ड्रेसेस नहीं पहने थी। मतलब एक बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड गर्ल थी वो, और मीन्स उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। जैसे उसने पहन लिया बस ठीक है, वो थी ऐसे। उसकी मदर की कोई उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ओनली दैन डिड शी बिगन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। जब उसको नहलाया गया, उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए, उसको ऑयलिंग की गई, कॉम किया गया, तो उसको क्या बिलीव हुआ कि शायद उसे किसी बेटर प्लेस पर ले जाया जा रहा है, जो उसके घर से अच्छा जगह है। When they reached the school, the children were already in their classroom. They use रामलाल एंड भोली। जब ये दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो पहले ही बच्चे जो थे स्कूल में मौजूद थे, अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू हेड मिस्ट्रेस। हेड मिस्ट्रेस कौन होती है? जो वहाँ की इंचार्ज होती हैं। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे ही हेड मिस्ट्रेस का भी रोल होता है, वो प्रिंसिपल का सारा काम करते हैं। तो अभी वहाँ पर रामलाल ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के ले जाकर हेड मिस्ट्रेस को दे दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear laden eyed. अब भोली वहाँ अकेली रह गई, उसके फादर तो उसको छोड़कर आ गए, तो वो फियर लेडन मीन्स डरी हुई आंखों से वो चारों तरफ देख रही थी। There were several rooms, वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे स्कूल में, and in each room girls like her squatted on mats. मैट्स नीचे कारपेट बिछा हुआ था, उसके ऊपर गर्ल्स जो थी, स्क्वाटेड होना मीन्स लेग क्रॉस करके बैठना, बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो वो बुक से पढ़ रही थी किसी रूम में, या फिर कोई स्लेट पर लिख रहा था। स्लेट होती थी एक स्टोन से बनी हुई और कुछ गत्ते से भी बने हुए होते थे, उसमें ब्लैकिश होती थी, उस पर चौक से लिखा जाता था। तो स्लेट्स पर बच्चे लिख रहे थे या कुछ बच्चे बुक्स पढ़ रहे थे वहाँ पर। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the room. अब जो headmistress है वो भोली को लेकर जाती है, ये गर्ल स्कूल है, तो एक रूम में ले जाकर वो हेडमिस्ट्रेस कहती है भोली से कि कॉर्नर में जाकर तुम वहाँ बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपन देयर। भोली को तो पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है, ठीक है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो खुश थी। खुश क्यों थी? एक तो पहले उसको अच्छी ड्रेसेस पहनाई गई, पहली बार उसको कहीं ऐसे ले जाया गया तैयार करके, उसे अच्छे से नहलाया गया, ऑयलिंग की गई उसके हेयर्स में। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स थी जो उसकी एज की थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसके अंदर एक होप आई कि इन गर्ल्स में से कोई तो उसकी दोस्त ज़रूर बन जाएगी, तो इसलिए वो थोड़ा खुश थी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। अब वहाँ पर एक लेडी टीचर थी जो पढ़ा रही थी और वो गर्ल्स को कुछ समझा रही थी बोर्ड पर, लेकिन भोली को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, उसने कभी ऐसे वर्ड सुने ही नहीं थे। शी लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल। अब वो चारों तरफ उस रूम में देखने लगी। वॉल पर एक पिक्चर थी। द कलर फैसिनेटेड हर। द हॉर्स वॉज ब्राउन। उसका पिक्चर का कलर उसे बहुत फैसिनेट करता है, आकर्षित करता है। वहाँ पर एक पिक्चर थी हॉर्स की जिसका कलर ब्राउन था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। अब उस हॉर्स का कलर ऐसे ही ब्राउन था जैसे हॉर्स पर बैठकर तहसीलदार उनके गांव में आता था। मीन्स अभी हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि भोली बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बेवकूफ़ थी, वो सारी चीज़ों को रिलेट कर रही थी, वो समझने की कोशिश कर रही थी। उसने हॉर्स को देखकर पहचाना कि ये ऐसा ही घोड़ा है जिस पर तहसीलदार आता है।
द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर। अब दूसरी पिक्चर वो देखती है, वो गॉट की होती है, बकरी की होती है, और वो बिल्कुल ब्लैक होती है जैसे कि उनके पड़ोस की में बकरी है उसकी का है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। जो वहाँ पैरट की पिक्चर थी वो भी ऐसे ही पैरट ग्रीन था जैसा पैरट उसने मैंगो के ऑर्चर्ड में देखा था, आम के बाग में देखा था। तो वो सारी चीज़ों को कोरिलेट कर रही है कि ये तो ऐसा ही है जैसे कि वो रियल में देखती है। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और काउ की जो पिक्चर थी वहां पर वॉल पर, वो भी बिल्कुल ऐसी काउ थी जैसे कि उनकी काउ थी लक्ष्मी, जिसको बेच दिया गया था। And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. अभी भोली क्या कर रही थी, उसको टीचर की तो बात समझ आ ही नहीं रही थी, तो वो सिर्फ रूम को ऑब्जर्व कर रही थी, वॉल पर हैंग हुई हुई जो पिक्चर्स थी उनको देख रही थी। और सडनली क्या होता है, उसने देखा कि टीचर उसके पास आकर खड़ी हो गई और वो स्माइल कर रही है। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन। टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। अब भोली को स्टमर की प्रॉब्लम थी तो वो बोलती है भो भो वो शुड शी कुड स्टमर नो फर्दर देन दैट। वो अभी भो ही बोल पाती है, पूरा नाम नहीं ले पाती, और वो फिर स्टमर करती है, हकलाने लगती है। उसके बाद देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर फ्लॉड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। मीन्स वो रोने लगती है, एंड टीयर फ्लडेड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। मीन्स आंसू ऐसे जैसे फ्लड हो, बाढ़ आ गई हो, बहने लगते हैं। शी कैप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप टू द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। अब वो क्या करती है, वो हेड डाउन करके कॉर्नर में वहीं जहाँ बैठी थी वहीं बैठ जाती है, और उसमें डेयर नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना सर भी उठाकर उन गर्ल्स को देख सके, क्योंकि वो जानती थी कि वो उस पर हंस रही होंगी। क्यों जानती थी वो, क्योंकि अभी तक उसने इसी तरह का एटमॉस्फेयर फील किया था। उसकी सब मजाक बनाते थे जो उसके नेबरहुड के या फैमिली के लोग थे, जब भी वो कुछ बोलती थी इसलिए वो बोलती नहीं थी। तो उसे सेम यही था कि यहाँ पर भी सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होंगे, और वो बहुत बुरी तरह से रोती रहती है। When the school bell rang, all the girls squared out of the classroom. अब जो स्कूल बेल रैंग हो जाना मीन्स जब फाइनल बेल होती है, छुट्टी होने लगी, स्कूल ओवर हो गया, तो जो सारी गर्ल्स थी, स्क्वाड मीन्स हो जाना रन अवे या मूव करना, तेजी से जाते हैं ना, छुट्टी होती है तो बच्चों को लगता है जल्दी से अपने घर जाएं, तो ऐसे वो चले जाते हैं, क्लासरूम खाली हो जाता है। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन भोली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस कोने से उठ जाए। हर हैड स्टिल लोड, उसका सर अभी झुका हुआ था। शी कैप्ट ऑन सोबिंग, अभी तक वो सुबक रही थी, रो रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, उसकी टीचर बड़े प्यार से उसे कहती हैं भोली, एंड सूथिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा सूथिंग है उनकी आवाज़, बहुत ज़्यादा जेंटल वे में। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। भोली ने अपनी पूरी लाइफ में, अभी वो 7 ईयर की है, अभी तक ऐसी प्यार से अपना नाम पुकारते हुए किसी को नहीं सुना था। इट टच हर हार्ट, ये आवाज़ उसके दिल को छू जाती है। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड। उसकी टीचर उसे कहती हैं खड़े हो, ये कमांड नहीं थी, वो बहुत प्यार से बोलती हैं, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, एक फ्रेंडली सजेशन के रूप में वो बोलती हैं भोली गॉट अप, भोली उठ जाती है। नाउ टेल मी योर नेम। अब वो टीचर दोबारा उससे कहती हैं अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसे पूरी बॉडी उसकी पसीने में नर्वस हो जाती है, भीग जाती है। वुड हर स्टमर टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, डिस्ग्रेस करना, इंसल्ट करना। अब वो सोच रही है कि जो उसकी स्टमर करने वाली टंग है, हकलाने वाली जो उसकी टंग है, क्या अब दोबारा वो उसकी इंसल्ट कराने वाली है। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। अब वो काइंड वूमेन किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, उसकी टीचर को, क्योंकि वो बहुत प्यार से उससे बात कर रही हैं। वो भोली एक बार दोबारा से डिसाइड करती है कि वो कोशिश करेगी अपना नाम लेने की। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसके माइंड में आता है कि ये बहुत ही सूथिंग, बहुत ही दिल को तसल्ली देने वाली उसकी आवाज़ है उसकी टीचर की, और वो श्योर हो गई कि टीचर उसके ऊपर हंसेगी नहीं। भ भ भ भो शी
बिगन टू स्टमर। वेल डन, वेल डन। वो उससे बोला नहीं जा रहा है, वो आधा ही बोल पा रही है, लेकिन टीचर उसको कॉन्फिडेंस दे रही है। द टीचर इनकरेज हर, वो उसको इनकरेज कर रही है। कम ऑन नाउ द फुल नेम, पूरा नाम बोलो। भोली। At last she was able to say it and felt relief as if it was a great achievement. अब धीरे धीरे वो आधा बोलती है भा भा भो करके, फिर फाइनली वो भोली बोल देती है और फाइनली उसे ये फील होता है, बहुत बड़ा रिलीफ फील होता है कि जैसे उसने बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली बहुत प्यार से टीचर उसको पैटेड करती है, शाबाशी देती है, थपथपाती है उसकी कमर पर, कहती है सिड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। अभी फियर जो है तुम्हारे दिल में उसे बाहर रख दो। यू विल बी एबल टू स्पीक द लाइक एवरीवन एल्स। अभी टीचर उसकी प्रॉब्लम समझ गई है, तो वो भोली जो होती है जब नर्वस होती है तब वो स्टमर करती है, तो टीचर उसे कहती है अपने दिल से डर निकाल दो और जब तुम बोलोगे तो तुम बाकी लोगों की तरह जैसे नॉर्मली सब बोलते हैं तुम ऐसे बोल पाओगे। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे कि वो इसकी आंखों में क्वेश्चन होता है कि वो ये पूछ रही हो कि क्या ये पॉसिबल है कि वो नॉर्मल सब लोगों की तरह बोल पाए। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। अब उसकी टीचर उसे फिर समझाती कि हाँ बिल्कुल तुम बोल पाओगी, बहुत आसान है ऐसे बोलना, बस तुम्हें स्कूल आना होगा, क्या तुम आओगी। स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। अभी हमने इस भोली की सिर्फ अर्ली लाइफ देखी है, कैसे उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, इवन उसको अच्छी ड्रेस नहलाना, अच्छे से उसको काम करना कुछ नहीं किया जाता है, ज़बरदस्ती उसको स्कूल भेजा गया है क्योंकि वो एक टेंशन थी, तहसीलदार के कहने पर मजबूरी में उसके फादर उसको भेजते हैं, लेकिन ये उसके लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होती है। कैसे भोली डेवलप होती है, कैसे उसकी टीचर उसकी हेल्प करती है और कैसे वो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेती है। We will know in next part of this chapter. Thank you student. Have a good day. Bye bye.